सर मैंने ये साइट कवर करी है आज आपकी, और मैंने ये पाया है कि 7990 स्क्वायर फीट में आप 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के ऑप्शन दे रहे हैं जो 6 एकड़ में है। तो थोड़ा सा सर इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करिए कि औरों से क्या डिफरेंस है नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट में, जो एक न्यू बायर जैसे जिसका सपना है 2 बेडरूम वाले का कि 1 करोड़ से नीचे आप किसी का सपना पूरा कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाय ऑल, मेरा नाम मनोज गक्खर, रियल स्टेट विद मनोज गक्खर में आज हम मिलने आए हैं मिस्टर सौरभ शर्मा जी से फ्यूचर स्टेट में। हेलो, वेलकम सर। आज हम इस प्रोजेक्ट को इसलिए कवर कर रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन में 7990 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट जो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के ऑप्शन हैं 6 एकड़ में और बैक्ड बाय स्वामी फंड। जी सर, बताएं प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए मनोज, ऐसा है, सबसे बड़ी तो अट्रैक्टिव हमारा जो प्राइस है 7990 जी, वो ही अपने अंदर एक इस रेट में जिसमें कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ में जी जिस पोजीशन देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ जी। ऐसा इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई प्रोजेक्ट अभी इस रेट में अवेलेबल कस्टमर के पास। सर मैंने 2-3 पॉइंट्स मैंने भी देखे इसके। एक आप लैंडस्केपिंग ओरेकल से कर रहे हैं। बिल्कुल है ना। लैंडस्केपिंग ओरेकल में यहाँ पे सिर्फ काउंटी ग्रुप है जी। वो हमको हायर किया हुआ है या सेकेंडरी हमने अभी जो बुक किया और है। इस रेट में 8000 मैं बात करता हूँ 7990 एक 8000 रुपये के रेट में जो आज की डेट में यमुना में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो 4 साल में बनेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, जो रेट हमारा एक्सटेंशन से भी दूर यमुना का चला गया है वो हम एक्सटेंशन में प्रोवाइड कर पा रहे हैं और बैक्ड बाय स्वामी फंड है। और मेजरली हाउसिंग लोन के लिए भी मेरे पास में SBI अवेलेबल है, मेरे पास में एक्सिस बैंक अवेलेबल है, यूको बैंक है हमारे पास। सर मैंने ये भी देखा है, अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देखो लैंड तो बचा नहीं है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, और जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े साइजेस, अल्ट्रा लग्जरी या साइजेस बड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। 6 एकड़ में 853 यूनिट्स आपने बताई मेरे को जब हमने डिस्कशन करा जी। तो ये यूनिट्स आप बना रहे हैं प्लस 2 एकड़ का आपका फ्यूचर प्लानिंग भी है। जी जी जी। और 2 साइडेड प्लॉट है आपका, दोनों साइड। मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, प्लॉट जो है मेरा 2 साइड ओपन है जी। आगे 45 मीटर की मेरे पास में रोड है यहाँ पे जी। अगर मेरे प्रोजेक्ट की दूसरी साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मेरे पास में 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है जो कि मेंटेन बाय FW ग्रुप फ्यूचर स्टेट ही उसको मेंटेन करेगा। 2 एकड़ की जी, 2 एकड़ की पूरी बेल्ट है। उसके बाद में फिर 60 मीटर की रोड है वहाँ पे। सर हम जब राइस पुलिस चौकी से ATS राउंड अबाउट से आते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जी, तो काफी बड़ी ग्रीन बेल्ट है जो सारे फ्यूचर में डेवलपर्स करेंगे या अथॉरिटी उसे डेवलप करेगा? नहीं, अथॉरिटी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जैसे अब फ्यूचर स्टेट के सामने का जो ये ग्रीन एरिया है उसको फ्यूचर स्टेट ही मेंटेन करेगा जी उसको, और जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी या इन फ्यूचर होगा उसको अथॉरिटी मेंटेन करेगी। क्योंकि आप देखेंगे अदर साइड में तो गौर मेलाबरी मेंशंस है 65-67 करोड़ से स्टार्टिंग है वहाँ पे। तो अपने अंदर ही ये लग्जरी एरिया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तो सारी स्पेशल जो चीज़ें हैं वो तो है ही है। उस इतने छोटे प्रोजेक्ट में 42,000 स्क्वायर फीट का हम लोग 2 क्लब लेके आ रहे हैं। 2 क्लब है जी। ओके। और आजकल पूरा उसको लैंडस्केपिंग कर रहा है, पूरा डिजाइनिंग देख रहा है। आगे इन फ्यूचर हम लोगों ने उसका जो प्लानिंग किया हुआ है जो सोसाइटी को मेंटेन करेगा वो JLL से हमारी बात चल रही है। ओके। दूसरा जो इंडिया के अंदर अगर सिक्योरिटी ग्रुप्स देखें आप तो G4 या सिक्योरिटी टास्क जी, तो ऑलरेडी आप जब एंटर हुए होंगे आपने देखा होगा सिक्योरिटी टास्क को हमने 3 टायर सिक्योरिटी के लिए बेसिकली सर आज की डेट में डेवलपर जो लैग करता है वो यहीं पर करता है आफ्टर सेल सर्विस में, जैसे सिक्योरिटी अच्छी नहीं दे पाता या मेंटेनेंस की क्वालिटी वो चाहता है कि थर्ड पार्टी को दे के एक स्टैंडर्ड नहीं होता उनका। तो आपका ये है कि आगे फ्यूचर में आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही हमारे जो प्रमोटर्स हैं उनकी यही सोच है कि हम जो भी दें बेस्ट से बेस्ट डिलीवर कर सकें। सर एक क्वेश्चन और है हमारे व्यूअर्स के लिए, थोड़ा सा आप फ्यूचर ग्रुप के बारे में थोड़ा सा भी इन शॉर्ट बताएं इंट्रोडक्शन की, ये ग्रुप की थिंकिंग क्या है या पहले क्या काम कर रखा है ग्रुप ने? देखिए, फ्यूचर वर्ल्ड को हम लोगों ने जो ज्वाइन किया 2022 में हम लोग यहाँ पे एसोसिएट हुए। ओके।
उसके बाद थोड़ा सा बीच में ये प्रोजेक्ट स्टक हो गया था, तो इसको हमने दोबारा से स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर्स के साथ में हम एक डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम स्वामी फंड लेके आए और जब से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और क्या इसमें बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वही एक हमारा एक विजन है। और हम चाहते हैं कि लोग इन फ्यूचर भी ना एक जो यहाँ रह रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो फीडबैक दे के आइए हमारी सोसाइटी देखिए। ऐसी हमारी अपनी प्लानिंग है। थैंक यू सौरभ जी, आपने सारी डिटेल में सारी बात करी। थैंक यू सो मच।